हेलो एवरीवन, आज की वीडियो जो है बेसिकली यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर है। आप सभी लोगों को मैं बता दूँ, यहाँ पे ये वीडियो होने वाली है जनरल टेस्ट के ऊपर। क्या जनरल टेस्ट देना कंपलसरी है अगर हमें ड्यू में एडमिशन लेना है या नहीं? ठीक है, तो ड्यू में अगर आप लोग बेसिकली एडमिशन लेना चाहते हो, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ ड्यू की बात करूँगा, तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को कुछ कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट देना कंपलसरी है। अब वो कौन कौन से कोर्सेज है मैं आप लोगों को लिस्ट बता देता हूँ। इन सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप इन कोर्सेज को टारगेट करते हो तो ये टेस्ट जनरल टेस्ट देना कंपलसरी है। अदरवाइज आप लोग अगर बीए ऑनर्स हिस्ट्री कर रहे हो, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी कर रहे हो, तो इन सब्जेक्ट्स के लिए, या बीएससी कर रहे हो, तो इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको यहाँ पे सीयूटी के अंदर जनरल टेस्ट देना कंपलसरी नहीं है। कौन कौन से कोर्सेज है जिनमें जनरल टेस्ट देना कंपलसरी है, तो मैं आप लोगों को लिस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला जो है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता को टारगेट कर रहे हो तो आप लोगों को जनरल टेस्ट देना कंपलसरी है। यहाँ पे 2 सेक्शन है। पहली बात तो बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता के अंदर 2 कॉम्बिनेशन है। अगर आप लोग ऊपर वाला कॉम्बिनेशन फॉलो करते हो तो बेसिकली इसमें आप लोगों को जनरल टेस्ट देना कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे आपकी एक लैंग्वेज होनी चाहिए और 3 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए। लेकिन दूसरा कॉम्बिनेशन ये है, अगर आप लोग 3 सब्जेक्ट नहीं देना चाहते हैं और एक लैंग्वेज, यानी टोटल 4 सब्जेक्ट नहीं देना चाहते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग हिंदी लैंग्वेज देकर आओगे और जनरल टेस्ट देकर आओगे, आपका बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता में एडमिशन हो जाएगा। आप लोगों को 4 सब्जेक्ट देना कंपलसरी नहीं है। तो ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता का। आगे बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर आपको ड्यू से करना है तो बेसिकली यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज देकर आनी है, और मैंने कहा दूसरा सब्जेक्ट मैथ होना चाहिए। ठीक है, तो एक लैंग्वेज हो गई, दूसरा सब्जेक्ट मैथ और तीसरा सब्जेक्ट जनरल टेस्ट, यानी आपको सीयूटी के अंदर 3 सब्जेक्ट देकर आने हैं अगर आप लोग बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स करना चाहते हो, जो कि कंपलसरी है जनरल टेस्ट देना अगर आप इस कोर्स को टारगेट करो। अगर भैया बाकी कोर्स का क्यों नहीं बता रहे, बाकी कोर्स अगर मैं इस लिस्ट में नहीं बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि उन कोर्सेज में जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है। वहाँ पे आपके 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट, उसके लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है। लेकिन जो मैं कोर्स यहाँ पे बता रहा हूँ उनमें जनरल टेस्ट देना कंपलसरी है। मैं और यहाँ पे बात कर लेता हूँ, चौथा कोर्स है यहाँ पे बीए ऑनर्स जर्नलिज्म। बीए ऑनर्स जर्नलिज्म अगर आप लोग करना चाहते हो तो बेसिकली यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे 5 ईयर इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म करना चाहते हो तो इसमें भी 2 कॉम्बिनेशन है। 2 कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन देखो, या तो पहला वाला फॉलो कर लो या दूसरा वाला फॉलो कर लो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, अगर पहला वाला चॉइस करोगे तो आपको उसकी एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन अपना करोगे, उसके लिए अप्लाई करोगे तो दूसरी कॉम्बिनेशन की एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या? बेसिकली क्लास 12 पास आउट होनी चाहिए उसी सब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, और जनरल टेस्ट अगर मैं यहाँ बात करूँ तो जनरल टेस्ट क्लास 12 में नहीं होता, तो उसके लिए घबराओ मत। ठीक है, जनरल टेस्ट एक नॉर्मल है, वो कोई सब्जेक्ट नहीं है क्लास 12 का, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करूँ बी ऑनर्स जर्नलिज्म में, बेसिकली आप लोगों को मैंने कहा 4 सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगी, 2 सब्जेक्ट आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन दूसरा कॉम्बिनेशन वो ये कहता है कि आप लोग या तो इंग्लिश भी देकर आ सकते हो या फिर आप लोग जनरल टेस्ट देकर आ सकते हो, आपका काम हो जाएगा, बीए ऑनर्स जर्नलिज्म में आपका एडमिशन हो जाएगा, इसके बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो तो इसमें भी बेसिकली क्या क्राइटेरिया है, या तो आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज देकर आनी पड़ेगी या हिंदी लैंग्वेज देकर आनी पड़ेगी। ये 2 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज देकर आना कंपलसरी है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं उर्दू एग्जाम देकर आ जाऊँ तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो 5 ईयर इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म कोर्स के अंदर ड्यू में। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों की इंग्लिश या हिंदी कोई एक लैंग्वेज हो जाएगी और एक यहाँ पे आपका जनरल टेस्ट हो जाएगा। 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर आप लोग एलिजिबल हो, बाकी और आपको कोई सब्जेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग यहाँ पे 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करूँ तो बेसिकली बीकॉम की मैं बात करूं तो बीकॉम की एलिजिबिलिटी में बेसिकली क्लियर मेंशन है, आप लोगों को एक लैंग्वेज देकर आनी है और 3 डोमेन सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप लोग ये कॉम्बिनेशन नहीं फॉलो करते हो तो दूसरा कॉम्बिनेशन आपके पास है जनरल टेस्ट का। दूसरा कॉम्बिनेशन, या तो आप लोग एक लैंग्वेज देकर आ जाओगे या तो आप लोग यहाँ पे एक सब्जेक्ट जो है आपका यहाँ पे B1 से होना चाहिए, B2 से, जो ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है B1 B2 क्या है। ठीक है, और तीसरा आपका जनरल टेस्ट हो जाएगा। तो ये 3 सब्जेक्ट आप देकर आ सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी अगर मैं आगे बात करूँ BBA और BBA FIA की, ठीक है, तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको करना है, BBA करना है फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के अंदर, तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को मैं बता दूं एक लैंग्वेज देकर आनी है, मैथ हो गई आपकी। ठीक है, और तीसरा सब्जेक्ट जनरल टेस्ट का होगा। आई होप दोबारा मैं बता देता हूँ, एक लैंग्वेज एक मैथ सब्जेक्ट हो जाएगा जो क्लास 12 में आपने पढ़ी हो, और जनरल टेस्ट आपको देकर आना है। ठीक है, तो ये आपका है BBA FIA के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
और बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो तो इसके लिए भी जनरल टेस्ट देना यहाँ पे आपको पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, एक लैंग्वेज हो गई, एक मैथ हो गया और एक आपकी जनरल टेस्ट हो गई, ये आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको साइड में लिस्ट भी दिख रही होगी तो उन्हें भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल पे मैं बेसिकली अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। तो ये कोर्सेज हैं और मेरे ख्याल से लास्ट 2 कोर्सेज और रह गए, बीएमएस रह गया। तो बीएमएस में बेसिकली कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, तो पहली बात तो एक लैंग्वेज देकर आनी है आप लोगों को, ठीक है। और ये जो आप देकर आओगे सीयूटी के अंदर मतलब क्लास 12 में आपने पढ़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखना, आपके पास ये एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12 में। अदरवाइज आप लोग सोचो कि मैं मैथ का एग्जाम देकर आ गया, फॉर एन एग्जाम्पल, आपने बीकॉम करना है, मैथ का एग्जाम दिया है लेकिन बीकॉम मतलब मैथ आपके पास थी नहीं, तो मैथ में अगर आप नहीं थी क्लास 12 में तो आप लोग यहाँ पे इनएलिजिबल हो जाओगे। और ये ध्यान रखना है, सीयूटी के अंदर आप लोग एग्जाम देकर आ जाओगे, एनटी आपसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब आपका एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, जब ड्यू की काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा तो ड्यू ये कह के आपको हटा देगा कि आपने मैथ क्लास 12 में नहीं पढ़ी थी, इस वजह से हम मैथ आपकी कैलकुलेट नहीं करेंगे मेरिट लिस्ट में, और चाहे आपका वहाँ पे कितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना आया हो मैथ में। तो ये ध्यान रखना है, क्लास 12 में वो सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए जो भी आप लोग सीयूटी के अंदर देकर आओगे, ये सभी कोर्सेज के लिए है। और ये ध्यान रखना, जनरल टेस्ट वाले बच्चे घबराओ मत, जनरल टेस्ट क्लास 12 में नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैंने बीएमएस की बात कर ली, बीएमएस में बेसिकली एक लैंग्वेज हो गई, एक मैथ हो गई और एक तीसरा जनरल टेस्ट हो गया। और बाकी अगर मैं बीएफए की बात करूँ, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की, अगर आप लोग ये कोर्स करना चाहते हो तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को एक लैंग्वेज देकर आनी है और एक जनरल टेस्ट देकर आना है, बाकी यहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है। तो ये बीएफए वालों का अलग है। तो आपको दोबारा बता दो, बीएफए वालों का यहाँ पे एक लैंग्वेज हो गई, एक जनरल टेस्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बीवोक सब्जेक्ट की बात करूँ तो बीवोक में भी बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे एक लैंग्वेज हो गई, 2 सब्जेक्ट आपके B1 से हो जाएंगे और एक सब्जेक्ट आपका B1 या B2 से होना चाहिए। ये B1 B2 क्या मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये पहला कॉम्बिनेशन था, लेकिन अगर आप बीवोक के अंदर ये 4 सब्जेक्ट नहीं देना चाहते तो दूसरा कॉम्बिनेशन आप फॉलो करके आप फुलफिल कर सकते हो उसकी एलिजिबिलिटी। क्या है दूसरा कॉम्बिनेशन, आप लोगों को एक लैंग्वेज देकर आनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे एक सब्जेक्ट आप लोग देकर आ सकते हो जो डोमेन होना चाहिए, डोमेन सब्जेक्ट, और तीसरा सेक्शन आपका जनरल टेस्ट का। तो बेसिकली या तो 3 सब्जेक्ट देकर आ जाओ, 3 सब्जेक्ट दोगे बीवोक के लिए तो जनरल टेस्ट देना कंपलसरी है, और 4 सब्जेक्ट दोगे तो बेसिकली आपका एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। और बीवोक मैंने बात कर ली, बैंकिंग ऑपरेशन वगैरह बीवोक के उसी में सब आ जाएगा, ठीक है। तो बीवोक की आपकी डिटेल हो गई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बीए प्रोग्राम की, तो बीए प्रोग्राम में 2 कॉम्बिनेशन है। पहला कॉम्बिनेशन एक लैंग्वेज हो गई और 2 आपके B1 या B2 से होने चाहिए सब्जेक्ट, और मतलब B2 से सब। और अगर मैं बीए प्रोग्राम की बात करूँ तो बीए प्रोग्राम में बेसिकली आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 कॉम्बिनेशन फॉलो होंगे बीए प्रोग्राम के लिए, या तो एक कॉम्बिनेशन फॉलो कर लो या दूसरा। पहला कॉम्बिनेशन ये कहता है कि आप लोगों को एक लैंग्वेज देकर आनी है, 2 सब्जेक्ट आपके B2 से लिस्ट से होने चाहिए और एक B1 या B2 से होना चाहिए, यानी 3 डोमेन और एक लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। बाकी दूसरा कॉम्बिनेशन ये कहता है जिसमें जनरल टेस्ट है, या तो आप जनरल टेस्ट देकर आओ या मत देकर आओ, तो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन फॉलो हो जाएगा। लेकिन दूसरे वाले कॉम्बिनेशन अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हो तो बेसिकली उसमें यह है कि आपको एक लैंग्वेज देकर आनी है और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर B1, और एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिस्ट B1 या B2 यानी एक डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और तीसरा आपका जनरल टेस्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं दोबारा बताया तो बीए प्रोग्राम के लिए 2 कॉम्बिनेशन है, या तो आप लोग पहला कॉम्बिनेशन फॉलो करो जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट देने पड़ेंगे, या दूसरा कॉम्बिनेशन फॉलो करो जिसमें आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट देकर आने पड़ेंगे अगर आप बीए प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हो। अब कुछ बच्चों की क्वेरी आएगी, भैया बीए प्रोग्राम, आप किस बीए प्रोग्राम की बात करो? बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटी, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी? देखो बीए प्रोग्राम में मैं यहाँ सभी बीए प्रोग्राम कोर्सेज की लिस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कोर्स मतलब कुछ लिस्ट प्रोवाइड कर दी है कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें जनरल टेस्ट कंपलसरी है। तो जनरल टेस्ट जिनमें कंपलसरी है आपको वो देकर आना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं देकर आओगे तो सीयूटी के अंदर आप लोग एलिजिबल हो, सीयूटी का एग्जाम तो आप देकर आ जाओगे, एनटीए का काम सिर्फ एग्जाम को कंडक्ट करवाना है और कुछ नहीं। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपकी फर्दर काउंसलिंग प्रोसीजर, जब आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होना होगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने कॉलेज सेलेक्ट नहीं करें, अभी आपने सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब पोर्टल आता है तो वहाँ पे आपको कॉलेज भी सिलेक्ट करना होता है, और उन कॉलेजेस की लिस्ट में आपको बेसिकली सब्जेक्ट मैपिंग भी होती है। और सब्जेक्ट मैपिंग में ये पूछा जाता है कि आपने जो सब्जेक्ट देकर आए हो सीयूटी के अंदर वो आपने क्लास 12 में पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। नहीं पढ़े थे क्लास 12 में, आपका एडमिशन
रद्द हो जाएगा, आपका एडमिशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और दोबारा मैं बता रहा हूँ, जनरल टेस्ट क्लास 12 में नहीं होता है, तो जनरल टेस्ट वाले मत घबराओ, ठीक है। तो जनरल टेस्ट मैंने बता दिया किन किन कोर्सेज के लिए कंपलसरी है, और आप सभी लोगों की क्वेरी सोल्व हो होंगी। बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। बाकी CUT UG का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी आप लोग जनरल टेस्ट देकर आ सकते हो, ठीक है, जिन कोर्सेज की मैंने लिस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। बाकी कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोगों की फिर भी आपके कोर्स से रिगार्डिंग कोई क्वेरी रहती है, DU BHU के रिगार्डिंग, तो आप मैसेज कर सकते हो फ्रीली, ठीक है।